नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेनोर। दोस्तों, मेरे क्यूअर ने जानना चाहा है कि भारतीय रेलवे में अगर कोई ट्रेन बहुत लेट हो जाती है तो क्या कोई पैसेंजर रेलवे के ऊपर लीगल केस कर सकता है कि नहीं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष वीडियो में, जहां पर अक्सर अगर हम भारतीय रेलवे की बात करते हैं तो कल्पना कीजिए कि आपको किसी एक जरूरी इंटरव्यू में जाना है, किसी शादी में पहुंचना है या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी है और आपकी ट्रेन 10 से 12 घंटे लेट हो जाए। यहां पर आपका आर्थिक और मानसिक नुकसान होता है। अब सवाल यह है कि क्या आप चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे या फिर कानून आपको कोई शक्ति देता है। साधारण तौर पर रेलवे के नियम यानी कि कोचिंग टैरिफ कहते हैं कि रेलवे जो है ट्रेन की देरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। रेलवे का कहना है कि तकनीकी खराबी या फिर कोहरे की वजह से देरी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने रेलवे के इन बहानों की दीवार को हिला कर रख दिया। मामला था अशोक अग्रवाल बनाम भारतीय रेलवे का। साल 2016 में उनकी ट्रेन लेट हो जाने के कारण उनकी फ्लाइट मिस हो गई। मामला डिस्ट्रिक्ट फोरम से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। रेलवे ने दलील दी कि नियम के मुताबिक हम देरी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि यह सेवा में कमी है। ध्यान से सुनिए, यहां पर आप केस कर सकते हैं यदि अगर भारतीय रेलवे साबित नहीं कर पाता कि देरी का कारण उसके नियंत्रण से बाहर था, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा। अगर देरी प्रशासनिक लापरवाही से हुई है तो रेलवे दोषी है। दूसरा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप सेवा में कमी के लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तीसरा है, अदालतों ने यात्रियों को 15,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का मुआवजा दिलवाया है। तो प्रक्रिया क्या है? दोस्तों, सबसे पहले आप जो है साक्ष्य इकट्ठा करें, जैसे कि आपका टिकट और ट्रेन की देरी का आधिकारिक स्टेज। दूसरा है कि रेलवे को एक औपचारिक नोटिस भेजें। और तीसरा है, अगर समाधान न मिले तो कंज्यूमर कोर्ट के माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं। तो साथियों, निष्कर्ष यह है कि रेलवे कोई पवित्र गाय नहीं है जिस पर सवाल न उठाया जा सके। अगर आप टैक्स दे रहे हैं और टिकट का पैसा दे रहे हैं तो आप बेहतर सेवा के लिए हकदार हैं। सजग बनिए और अपने अधिकारों को जानिए। यहाँ पर ट्रेन की लेट लतीफ़ी आम बात है, क्योंकि जो भारतीय रेलवे की विडंबना यह है कि यहाँ पर ट्रैफिक जो है 100 नहीं 120 से 130% है। ट्रेन के लेट होने की वजह कई सारी हैं। यहाँ पर सिर्फ जो है भारतीय रेलवे का प्रशासनिक चीज़ें जिम्मेदार नहीं है। ट्रैक्स की स्थिति, कोच, इतनी सारी ट्रेनें चल रही हैं, सारे चीज़ों को देखते हुए फिर आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो कोहरा हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके चलते ट्रेनें लेट होती हैं। तो ये आम चीज़ें यहाँ पर हो गई है। इसके लिए भारतीय रेलवे को एक अलग प्रकार से सोचना पड़ेगा। लेकिन जनता है वहाँ पर इनका जो है नुकसान होता है, तब इस तरीके के सवाल जो है मन में जरूर आते हैं। तो दोस्तों, नियम तो जरूर है जहां पर आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन रेलवे की परिस्थितियों को समझते हुए। तो दोस्तों, यह विश्लेषण आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि रेलवे की जवाबदेही तय होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।